हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। आज हम यूनेस्को में जितने भी भारत में विश्व विरासत स्थल शामिल हुई हैं, जितने भी यूनेस्को में शामिल हुए हैं, भारत में स्थित हैं, उन पर चर्चा करेंगे, जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछे जाते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और हाल ही में 2023 में भी 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए हैं, 2 हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है। वर्तमान में जो भारत में 42 यूनेस्को विरासत स्थल हैं, जिसमें से 34 कितनी है सांस्कृतिक धरोहर हैं और 7 प्राकृतिक धरोहर हैं और एक मिश्रित धरोहर है, जो कि कौन सी है, कंचनजंगा है। 1983 में भारत की पहली 2 साइटें आगरा का किला और अजंता की गुफाएं शामिल की गई थीं। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भारत की पहली 2 साइटें जो शामिल की गई थीं वो कौन सी हैं? तो 1983 में तो आगरा का किला था और अजंता की गुफाएं थीं। तो आइए इनको डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? पहली है अजंता। पहली क्या है? अजंता की गुफाएं। इसके स्थापना कब हुई? इसको कब शामिल किया गया था? तो 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये किस स्थान पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? तो बौद्ध राककट गुफा है, स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। तो पत्थरों को काट करके ये गुफा बनाई गई है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगली है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ पर है? 1983 में इसको भी शामिल किया गया। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये भी है अजंता एलोरा की गुफाएं। और बौद्ध जैन और हिंदू मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी राककट गुफा है। अगला है आगरा का किला। आगरा का किला, इसको कब शामिल किया गया? तो 1983 में शामिल किया गया। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में है। मुगल साम्राज्य द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्मारक संरचनाओं में से एक है। मुगल साम्राज्य के द्वारा जो महत्वपूर्ण स्मारकों की संरचना है, उसमें से ये एक है। अगला है ताजमहल। चौथी साइट कौन सी है? ताजमहल है। वर्ष 1983 में इसको भी शामिल किया गया। स्थान कौन सा? उत्तर प्रदेश के आगरा में। शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में ये महल बनवाया था। इसे मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, इसको कब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? 1984 में। स्थान कौन सा है? उड़ीसा है। और इसकी व्याख्या है कलिंग समय की वास्तुकला की परंपरा शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो कलिंग समय की वास्तुकला की परंपरा शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला है महाबलीपुरम स्मारक। महाबलीपुरम स्मारक, इसको कब शामिल किया गया? 1984 में। स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये रथ मंदिर, मंडप, पल्लव राजवंश वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है, महाबलीपुरम स्मारक। अगला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया। स्थान असम है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वन हार्न वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, असम। इसको कब शामिल किया गया था? 1985 में। केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब शामिल किया गया? 1985 में। इसे भी शामिल किया गया। स्थान है राजस्थान। मानव निर्मित वेटलैंड है। मानव निर्मित एक आर्द्रभूमि है। ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन यहाँ पर प्रवास करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, वर्ष 1985 में इसे भी शामिल किया गया। स्थान है असम। टाइगर रिजर्व के लिए, हाथी रिजर्व के लिए और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में। 1985 में शामिल किया गया। अगला है चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। वर्ष कब इसको शामिल किया गया? 1986 में। स्थान गोवा। इसकी व्याख्या नहीं है। अगला है खजुराहो का स्मारक। खजुराहो का स्मारक कहाँ पर है? स्थान है इसका मध्य प्रदेश। और वर्ष कौन सा है? 1986 में इसको शामिल किया गया। जहाँ से ये करीब 175 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों समूह के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो का मंदिर। तो अगला है हम्पी का स्मारक। हम्पी का स्मारक कहाँ पर है? स्थान कर्नाटक है। कब शामिल किया गया? 1986 में किया गया। विजयनगर साम्राज्य का यह समृद्ध राज्य था। हम्पी के खंडहर कला और वास्तुकला की बेहतरीन दृढ़ शैली को दर्शाते हैं, इस वजह से इसको भी 1986 में शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में। अगला है फतेहपुर सीकरी। इसके स्थान उत्तर प्रदेश। ये कब शामिल किया गया? 1986। यह 4 मुख्य स्मारकों का स्थान है: जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल
जोधा बाई महल, क्या होना चाहिए यहाँ, जोधा बाई महल, यहाँ जोधा बाई महल। और दीवाने खास और दीवाने आम के लिए स्थान प्रसिद्ध है, इस वजह से इसको विश्व विरासत स्थल में, विश्व हेरिटेज साइट में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं, वर्ष 1987, स्थान महाराष्ट्र, हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए और शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर स्थान है तमिलनाडु, वर्ष 1987 में। चोल वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकारी और कांस्य कास्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। अगला है पट्टकल स्मारक, पट्टकल स्मारक कहाँ पर है, कर्नाटक में है, वर्ष 1987 में इसे भी शामिल किया गया। वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो ऐहोल में उत्पन्न हुई और वास्तुकला की नगाड़ा और द्रविड़ शैलियों के साथ ये मिश्रित हुई। तो पट्टकल स्मारक है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। किस वर्ष इसको शामिल किया गया, 1987 को। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सबसे बड़ा एस्टुअरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है भारत का। बंगाल टाइगर और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के रूप में प्रसिद्ध है, तो जो नमकीन पानी में क्रोकोडाइल मगरमच्छ रहते हैं, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। अगला है नंदा देवी एंड फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में है और वर्ष 1988 में इसको शामिल किया गया। ये एशियाटिक ब्लैक बियर यानी काले भालू के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए यानी जो बर्फ़ में रहते हैं लेपर्ड, ब्राउन बियर के लिए, ब्लू सीप के लिए और हिमालयन मोनाल बायोस्फीयर रिजर्व के लिए विश्व नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है बुद्ध स्मारक, इसको शामिल किया गया 1989 में, 1989 में, स्थान सांची मध्य प्रदेश में है। मोनोलिथिक स्तंभों, महलों, मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध मौर्यकालीन वास्तुकला ये धर्म हेतु शिला लेख है, जो कि कहाँ पर स्थित है, सांची मध्य प्रदेश। बुद्ध स्मारक 1989। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा ये 20वीं साइट है भारत की, वर्ष 1993 में इसको शामिल किया गया, स्थान दिल्ली है। मुगल वास्तुकला, एक मकबरा है, कई जल चैनल हैं इसमें, एक मंडप और एक स्नान के लिए, स्नान गृह के लिए ये प्रसिद्ध है। हुमायूं का मकबरा, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, ये दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे मकबराएं बने हुए हैं। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार ये दिल्ली में स्थित है, इसको कब शामिल किया गया, 1993 को शामिल किया गया, जिसमें कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा और लौ स्तंभ इसमें शामिल है। कुतुब मीनार परिसर में ये सारी चीज़ें स्थित हैं, तो इसको 1993 में शामिल किया गया था। अगला है माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग, कालका, शिमला और नीलगिरी। तो माउंटेन रेलवे कहाँ पर है, दार्जिलिंग में है, कालका में है, शिमला में है, नीलगिरी में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया, 1999 में शामिल किया गया। स्थान कौन सा है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये माउंटेन रेलवे स्थित है। कालका भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला शामिल है। अगला है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया, 2002 में शामिल किया गया। स्थान कौन सा है, तो बिहार है, स्थान बिहार है और ये बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। यही वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया को बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। भीमबेटका की गुफाएं या भीमबेटका राख आश्रय, ये कहाँ पर है, वर्ष 2003 में इसको शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश में है। प्राकृतिक राख शेल्टर है, परमाणु पाषाण युग शिलालेख, भीम महाभारत की बैठने की जगह है ये। इसके भीतर राख पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसके भीतर चित्रकारी है, यानी उसी गुफा में चित्र बनाए गए, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो पाषाण कालीन ये आश्रय था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको शामिल किया गया 2003 में। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये महाराष्ट्र में है, इसका वर्ष है 2004 और 2008 में मुंबई के लिए हवाई अड्डे के मुख्यालय गाथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में आतंकी हमलों के लिए प्रसिद्ध है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो इसको शामिल 2004 में किया गया है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ये
गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। वर्ष 2004 में इसे शामिल किया गया। यह स्थान एकमात्र पूर्ण अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। पार्क में पाषाण युग के समय के कुछ प्राचीन चालकोलिथिक भारतीय साइटें भी इसमें शामिल हैं। पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है जो कि गुजरात में है। अगला है लाल किला। इसको शामिल 2007 में किया गया। ये इसका स्थान है दिल्ली और शाहजहानाबाद फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य कला, रेड सैंडस्टोन वास्तुकला, मोती मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 2007 में शामिल किया गया, दिल्ली में स्थित है लाल किला। अगला है जंतर मंतर। जंतर मंतर कब शामिल किया गया? वर्ष 2010 में। स्थान है राजस्थान। आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा जयसिंह द्वितीय अपनी तरह का ये सबसे बड़ा वेधशाला इसने बनवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था। ये अपनी तरह का सबसे बड़ा क्या है? वेधशाला है जंतर मंतर। तो एक तो जंतर मंतर दिल्ली में भी स्थित है, लेकिन उसे नहीं, जो कि राजस्थान में, उसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट, इसको कब शामिल किया गया? 2012 में। स्थान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र लेकर के केरल तक का ये जो एरिया है, ये भारत का ये वाला, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो ये शामिल किया गया है विश्व हेरिटेज साइट में। तो विश्व के 10 हास्टेड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और आरक्षित वन शामिल हैं। यानी कि बायोडायवर्सिटी क्षेत्र होता है, यहाँ हॉटस्पॉट होता है, जैव विविधता का केंद्र है, इस वजह से इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भी हैं। अगला है पहाड़ी किले। पहाड़ी किले कहाँ पर है? राजस्थान में है और इसको 2013 में शामिल किया गया। यह स्थान अपने अद्वितीय राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर का किला, गागरोन किला, अंबर किला और जैसलमेर किले, मेछारासी किले शामिल हैं। तो इसमें बहुत सारे किले जो पहाड़ में स्थित हैं, उधर अरावली पहाड़ी में, तो इसे पहाड़ी किलों के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान में स्थित है और 2013 में इसे शामिल किया गया था। अगला है रानी की वाव, यानी रानियों के कुएं। इसको वर्ष 2014 में शामिल किया गया। स्थान गुजरात है। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय में हुआ था। रानी की वाव जो कि 100 की नोट में भी बनी हुई है, रानी की वाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान। इसको 2014 में शामिल किया गया। स्थान हिमाचल प्रदेश है और ये जो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान है, यह लगभग 375 पशु प्रजातियों और कई फूलों की प्रजातियों का घर है, जिसमें नीली भेड़, हिम तेंदुआ, हिमालयन ब्राउन भालू, हिमालयन ताहर, कस्तूरी मृग, घोड़े की छाती और विशाल अल्पाइन घास के मैदान या हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। तो ये हिमालय प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है नालंदा। तो नालंदा को कब शामिल किया गया? 2016 में शामिल किया गया। स्थान बिहार है, सीखने का एक केंद्र है और एक ये बौद्ध मठ भी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राचीन भारत का ये महत्वपूर्ण स्थल है। कंचनजंगा मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है और मिश्रित ये साइट भी है कंचनजंगा भारत की, जो कि विश्व हेरिटेज साइट में शामिल की गई है। वर्ष 2016 में इसको शामिल किया गया था। स्थान सिक्किम में है। राष्ट्रीय उद्यान अपने जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ हिम तेंदुए कभी कभार देखे जाते हैं। यहाँ पर हिम तेंदुए भी देखे जाते हैं कभी कभार। वास्तुकला ले कार्बसिर, ये कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है। 2016 में इसको शामिल किया गया। आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो आधुनिक जो भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, उसमें इसके योगदान को लेकर के इसको शामिल किया गया है। अगला है ऐतिहासिक शहर। ऐतिहासिक शहर कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है, जो कि 2017 में इसे शामिल किया गया। साबरमती के तट पर एक दीवार है वाला शहर है, जहाँ हिंदू, इस्लाम और जैन धर्म के बाद के समुदाय सदियों से यह अस्तित्व में है। तो ये 36वां है साइट। 38वां साइट कौन सा है? 37वां साइट है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन सिंबल। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। वर्ष 2018 में इसे शामिल किया गया। यह महान सांस्कृतिक महत्व की 54 इमारतों का संग्रह है, जो कि मुंबई के पोर्ट एरिया में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई के पोर्ट एरिया में स्थित है। 2018 में इसे शामिल
किया गया। अगला है गुलाबी शहर। तो गुलाबी शहर इसको शामिल किया गया 2019 में। स्थान है जयपुर, और जयपुर कई शानदार किलों, महलों, मंदिरों और संग्रहालयों का घर है और स्थानीय हस्तशिल्प से भी भरा हुआ है। इस वजह से इसे गुलाबी शहर माना जाता है और ये वर्ष 2019 में इसे शामिल किया गया, जो कि जयपुर है, राजस्थान का जयपुर। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। वर्ष 2021 में इसे शामिल किया गया। वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर का नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। तो 2021 में शामिल किया गया। कहाँ पर है? तो तेलंगाना में, काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर। अगला है 40वां हड़प्पा कालीन स्थल यानी धौलावीरा। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा, इसको शामिल किया गया 2021 में। स्थान गुजरात है। धौलावीरा हड़प्पा सांस्कृतिक का ये शहर है। दरअसल दक्षिण एशिया में संरक्षित प्राचीन शहरी बस्तियों में से एक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको शामिल किया गया। और जो 2023 में शामिल किया गया उसको देख लेते हैं। शांति निकेतन 2023 में पहला जो शामिल किया गया, कौन से शामिल किया गया? शांति निकेतन, वर्ष 2023, स्थान पश्चिम बंगाल। किसकी व्याख्या देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1963 में इसकी स्थापना की थी, यानी इसकी स्थापना एक घर के रूप में की गई थी। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक विद्यालय के रूप में शुरू किया। यह प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र था और है भी, और बाद में इसको विश्वविद्यालय की पदवी भी मिल गई है। तो ये विश्वविद्यालय आज है वर्तमान में। अगला है होयसल के पवित्र मंदिर समूह। होयसल के पवित्र मंदिर समूह या होयसल मंदिर, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसको शामिल कब किया गया? 2023 में शामिल किया गया। वेलूर, हेलीबिड और सोमनाथपुरा में ये स्थित हैं। तो होयसल मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो कुल 42 साइटें हैं, विश्व विरासत स्थल साइटें, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।